हेलो बच्चों, आज हम एक नई थ्योरम लेके आए हैं। उस थ्योरम का नाम क्या है? थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। सबसे पहले जानते हैं कि ये थ्योरम क्या कहती है। तो कहती है ये थ्योरम कि अगर मान लीजिए किसी सर्कल के अंदर हमने दो कॉर्ड ले लिए, जैसे हमने यहां पर लिए है कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी, और ये दोनों कॉर्ड एक दूसरे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे कि यहां पर पॉइंट ई है, यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहां पर कॉर्ड ए बी के दो सेगमेंट बन रहे हैं, जैसे ए और ए बी, और यहां पर कॉर्ड सी डी जो है इसके भी दो सेगमेंट बन रहे हैं, सी और ई डी। तो कॉर्ड ए बी के दोनों सेगमेंट है, इसका प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस ई बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ई डी हो जाएगा। तो यही ये थ्योरम कहती है। आइए अब इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी, ये क्या है? सर्कल के अंदर है, उस सर्कल का जिसका सेंटर पॉइंट क्या है? P है, और ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? तो ये E पे कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा गिवन। अब यहां पर प्रूव है, क्या प्रूव करना है? A इंटू ई बी इज इक्वल टू सी इंटू ई डी। ये चीज हमको अभी प्रूव करनी है। ठीक है, तो आइए कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो यहां पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे ड्रॉ सेगमेंट AC एंड सेगमेंट DB। तो यहां पर हमने क्या किया? सेगमेंट AC और सेगमेंट DB को बना लिया। ठीक, अब देखते हैं प्रूफ। इन ट्रायंगल CAE एंड ट्रायंगल BDE, ट्रायंगल CAE एंड ट्रायंगल BDE, इसके अंदर हम देखेंगे एंगल AEC इज इक्वल टू एंगल DEB। जो एंगल AEC है और एंगल DBE है, ये कैसे हैं? दोनों अपोजिट है। ठीक है, इसलिए वो इक्वल हो जाएंगे। दूसरी चीज है एंगल CAE और एंगल BDE, यहां कैसे है? एंगल इंस्क्राइब इन अ सेम आर्क। तो यहां पर अगर आप देखोगे, ये यहां पर CAE है, ठीक, और ये यहां पर BDE है। ये किसको इंस्क्राइब कर रहे हैं? ये जो आर्क है CB, इसको इंस्क्राइब कर रहे हैं। मतलब ये जो एंगल CAE है और यहां पर ये BDE है, ये दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक, अच्छा, इसी के कारण हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल CAO और ट्रायंगल BDE ये कैसे है? कॉन्ग्रुएंट है। अब यहां पर ये एंगल की टेस्ट में लिए हैं, यहां पर भी एंगल की टेस्ट में लिए हैं, तो बाय एंगल टेस्ट हम क्या कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल CAE है और ट्रायंगल BDE है वो कैसा है? कॉन्ग्रुएंट है। उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि AE अपॉन D इज इक्वल टू C अपॉन EB। AE अपॉन D इज इक्वल टू C अपॉन EB। तो यहां पर हमने लिख लिया AE अपॉन D इज इक्वल टू C अपॉन B। अब यहां पर ये जो B है, ये अगर यहां पर लेके जाएंगे और D अगर हम यहां पर लेके जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? AE इंटू B इज इक्वल टू C इंटू D। तो इसी तरह से हमारी ये थ्योरम प्रूव होती है। तो बच्चों आइए अब एक नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, और उस थ्योरम का नाम क्या है? थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम कहती है इफ सेकंड्स कंटेनिंग कॉर्ड AB एंड CD, सेकंड है, ये सेकंड है A और ये सेकंड है C, इसके ऊपर A के ऊपर कॉर्ड है AB और C के ऊपर कॉर्ड है CD। ठीक, इंटरसेक्ट आउटसाइड द सर्कल इन पॉइंट ए। ये दोनों कॉर्ड कैसी है? E पॉइंट पे, जो कि सर्कल के बाहर है, उसके ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। देन AE इंटू EB इज इक्वल टू C इंटू ED। ये हो गया A इंटू EB इज इक्वल टू C इंटू ED। तो यही हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखते हैं गिवन को। गिवन में क्या लिखना है? आपकी किताब में गिवन और टू प्रूव नहीं है, तो हमें वो पर लिखना पड़ेगा पहले। तो सेकंड AE एंड C, सेकंड AE एंड C contains chord AB and CD, contains chord AB and CD respectively and intersect at point E outside the circle, intersect at point E outside the circle। ये हो गया हमारा गिवन। अभी हमें लिखना है टू प्रूव। टू प्रूव में क्या लिखेंगे? AE इंटू EB इज इक्वल टू C इंटू ED, लिख लिया। अब चलते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ड्रॉ सेगमेंट AD एंड सेगमेंट CB, ये हमें ड्रॉ करना है। ठीक, अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CB, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CB, यहां पर देखो इन ट्रायंगल ADE
एंड ट्रायंगल सीबी, हमें क्या करना है, एंगल एईडी इज इक्वल टू एंगल सीबी। यहां पर क्या है, एंगल एईडी इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सीबी। क्यों? क्योंकि कॉमन एंगल है, दोनों का जो ये एंगल है ये एंगल सेम है। ठीक है, ए बी देखो या आप सी बी देखो, है ना, एडी देखो या सी बी देखो, ये एंगल तो कॉमन है। दूसरी चीज डी इज इक्वल टू बी सी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी सी, एंगल डी है इज इक्वल टू एंगल बी सी, है ना, ये बी सी है और ये डी है। अब दोनों के बीच में क्या है, ये आर्क कॉमन है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, एंगल इंस्क्राइब इन सेम आर्क। हमने क्या कहा, एंगल इंस्क्राइब इन सेम आर्क। तो हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल एडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीबी। तो ये जो ट्रायंगल एडी है ये किसको कॉन्ग्रुएंट रहेगा, सीबी को। क्यों? बाय ए टेस्ट, एंगल टेस्ट। यहां पर भी हमने कहा ये एंगल है कॉन्ग्रुएंट और ये भी एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय एंगल टेस्ट हम क्या है कहेंगे, ट्रायंगल एडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीबी। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, ए अपॉन सी, ये ए अपॉन सी इज इक्वल टू ईडी अपॉन बी, ईडी अपॉन ईबी। यहां पर क्या है, ए अपॉन सी इज इक्वल टू ईडी अपॉन ईबी। क्यों? करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल तो हमने क्या कह दिया कॉन्ग्रुएंट है। अब उनकी जो साइड है वो भी तो सिमिलर रहेगी, है ना, तो उस हिसाब से हमने ये कह देगा करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये ईबी को यहां पर लेके जाएंगे और सी को यहां पर लेके जाएंगे, जिसके कारण हमें मिलेगा ए इंटू ईबी इज इक्वल टू सी इंटू ईडी। ये क्या मिल गया, ए इंटू ईबी इज इक्वल टू सी इंटू ईडी। तो इस तरह से हम थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड को प्रूव करता है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए बच्चों अब एक नई थ्योरम देखते हैं और उस थ्योरम का नाम क्या है, टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम। यहां पर ईटी एक टेंजेंट है और ये भी एक सेकंड है, ए बी कॉर्ड है और यहां पर सेकंड और टेंजेंट एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वो पॉइंट कैसा है, ईटी। ये टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है, ईटी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ईबी। क्या कहती है, ईटी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ईबी। तो आइए हमको इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले बच्चों दिया है गिवन। तो गिवन क्या है, गिवन ए बी इज सेकंड, ये भी क्या है, सेकंड है, जो इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को एट ए एंड बी। जो सर्कल को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, ए और बी में इंटरसेक्ट कर रही है। दूसरा है ईटी, ईटी इज अ टेंजेंट विच टचेस द सर्कल एट टी। तो ईटी क्या है, टेंजेंट है जो कि कहां पर टच कर रहा है सर्कल को, टी पे कर रहा है। ओके, तो यहां पर अब हमें देखना है टू प्रूव क्या करना है, ईटी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए बी। हमें क्या प्रूव करना है, ईटी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए बी। अब देखो कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ड्रॉ सेक एटी एंड सेक बीटी। आप इसको सेक टीए और सेक टीबी भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर अब देखते हैं प्रूफ, इन ट्रायंगल ईएटी एंड ट्रायंगल ईटीबी, इन ट्रायंगल ईएटी एंड ट्रायंगल ईटीबी। ठीक है, ये ईएटी है और ये ईटीबी है। यहां पर क्या हो रहा है, इन ट्रायंगल ईएटी एंड ट्रायंगल ईटीबी, एंगल एईटी और एंगल टीबी कैसे है, कॉमन है। एंगल एईटी कौन सा है, ये एंगल एईटी है और उसके बाद एंगल टीबी। यहां पर ये क्या है, ये एंगल है कॉमन एंगल। ये कैसा है, कॉमन एंगल, ये एईटी और टीबी, इसके बीच में क्या है, एंगल कॉमन है। तो यहां पर एंगल ईटी है और एंगल ईबीटी, एंगल ईटीए और एंगल ईबीटी, ये कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, तो टेंजेंट सेकंड थ्योरम से, ये जो है टेंजेंट सेकंड थ्योरम आपने देखी है इससे पहले। ठीक, इसके कारण हम क्या बोलते हैं, बाय ए टेस्ट, बाय ए टेस्ट ट्रायंगल ईएटी, ट्रायंगल ईएटी एंड ट्रायंगल ईटीबी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जिसके कारण हम क्या कह सकते हैं, ईटी अपॉन ईबी इज इक्वल टू ईए अपॉन ईटी, ईटी अपॉन ईबी इज इक्वल टू ईए अपॉन ईटी। ठीक है, ईटी अपॉन ईबी इज इक्वल टू ईए अपॉन ईटी। क्यों, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यहां पर लिख देते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग
साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक, ये यहां पर लिखना है, जिसके कारण अब हम क्या कहेंगे, ET अपॉन EB इज इक्वल टू EA अपॉन ET। ठीक, अब ये ET को हम यहां पर लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा, ET स्क्वायर, और यहां पर इसको EB को यहां पर लेके जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ET स्क्वायर इज इक्वल टू EA इंटू AB। तो यहां पर हमने प्रूव कर दे बच्चों टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम। आई होप आपको पसंद आ गया होगा। अगर आपको पसंद आ गया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। तो आइए बच्चों अभी कुछ सॉल्व एग्जांपल करते हैं। यहां पर दिया है इन फिगर 3.73 सेगमेंट PS इज अ टेंजेंट सेगमेंट, लाइन PR इज अ सेकंड। ये जो PS है ये वो क्या कह गए हैं, वो टेंजेंट है, और लाइन PR जो है ये कैसी है, सेकंड है। इफ PQ इज 3.6, PQ कितनी है 3.6 है, और QR कितनी है 6.4, तो हमें PS निकालनी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे PS स्क्वायर इज इक्वल टू PQ इंटू PR। क्यों, तो बाय टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम, बाय टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम। ठीक, अच्छा, अब यहां पर जो PR है वो किससे बना है, PQ और QR से बना है। तो यहां पर लिख देते हैं हम PS स्क्वायर इज इक्वल टू PQ इंटू PQ प्लस QR, राइट। अच्छा, अब यहाँ PQ की वैल्यू कितनी दी है, तो 3.6 दी है, और QR की वैल्यू कितनी दी है, 6.4 दी है। तो यहाँ पर लिख देता है PQ इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 3.6 प्लस 6.4। ठीक, अब ये कितना आएगा, 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 3.6 प्लस 6.4 कितना होता है, 10 होता है। तो आंसर कितना मिलेगा हमें, 36 मिल जाएगा। तो PS स्क्वायर कितना आ गया, 36 को आ गया। तो यहां पर अगर हम PS की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाती है, 6 आ जाती है। ठीक, इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो बच्चों अब स्क्रीन के ऊपर सेकंड क्वेश्चन देख रहा है, आइए उसे देखते हैं। इन फिगर 3.74 कॉर्ड MN एंड कॉर्ड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ PR इज इक्वल टू 6, जो PR दिया है ये कितना है 6, और PS है 4, तो और MN दिया है 11, तो फाइंड PN कहा गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, अब यहां पर हम देखेंगे ये जो है इंटरसेक्टिंग कॉर्ड है, तो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड की थ्योरम हम लगाते हैं, वो क्या है, PM इंटू PN इज इक्वल टू PR इंटू PS। ठीक, क्यों, तो बाय थ्योरम ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड। अब यहां पर देखो बच्चों MN तो दिया है, अब PN निकालना है हमें, MP भी नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, लेट PM इज इक्वल टू X पकड़ लेते हैं। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, MN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PM प्लस PN हो जाएगा। अब हमने PN को लिया है 11, PN को लिया है X, तो 11 इज इक्वल टू PM प्लस PN। PN कितना है, X ले लिया हमने,
तो PM कितना हो जाएगा, 11 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, तो ये एक हमें वैल्यू मिल गई है। तो यहां पर हम PM को यू पुट करते हैं, 11 माइनस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू PR कितना है 6 और PS कितना है 4। तो यहां पर ये कितना आएगा, 11x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24। ठीक, अब यहां पर इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके फैक्टर डालेंगे हम, तो 24 के फैक्टर्स क्या आते हैं, 24 के फैक्टर्स आते हैं 8 इंटू 3। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। राइट, तो x के फैक्टर यहाँ पर क्या आएंगे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ x माइनस 8 माइनस 3 x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 8 आएगा और x इज इक्वल टू 3 आएगा। तो x की दो वैल्यू यहां पर आती है, यानी Pn कितना आएगा यहां पर, तो Pn की वैल्यू आती है 8 और 3। ठीक, अच्छा, अगर हम Pn की वैल्यू अगर 8 लेते हैं तो Pm की वैल्यू कितनी आएगी, Pm की वैल्यू क्या 8, तो 3 आएगी और 8 आएगी। ठीक, तो या तो ये 3 है, ये 8 है, या तो फिर ये 3 है, ये 8 है। राइट, इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो अभी हमारे स्क्रीन के ऊपर तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है, आइए इसे देखते हैं। इन फिगर 3.75 टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट x एंड y। जो दो सर्कल है वो x और y पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट m, तो पॉइंट m से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है ऑन लाइन xy, लाइन xy पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। टच द सर्कल एट पॉइंट p एंड q, तो यहां पर p और q पे वो क्या कर रहा है, सर्कल को टच कर रहा है। तो हमें क्या क्या है, प्रूव दैट सेगमेंट pq इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट qm। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट प्रूफ। राइट, ओके, तो यहां पर दे है लाइन mx, लाइन mx, ठीक है, इज अ कॉमन सेकंड ऑफ द टू सर्कल। ये जो लाइन mx है ये क्या है, इस सर्कल को और इस सर्कल को कैसी है, कॉमन सेकंड है। ठीक है, जिसके कारण pm स्क्वायर इज इक्वल टू my इंटू mx हो जाएगा। ये pm स्क्वायर है, ठीक, और ये क्या है my और ये क्या है mx, तो क्या हो जाएगा, pm स्क्वायर इज इक्वल टू my इंटू mx हो जाएगा। क्यों, तो बाय टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम, किसी कारण बाय टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम। उसी की तरह से ये जो qm स्क्वायर है इज इक्वल टू my इंटू mx हो जाएगा, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2। पहले को हमने क्या नाम दिया, इक्वेशन 1। और ये भी क्यों होगा, बाय टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम हो जाएगा। अब यहां पर देखो, यहां पर भी my इंटू mx कॉमन है और यहां पर भी my इंटू mx कॉमन है, जिसके कारण हम बोल सकते हैं pm स्क्वायर इज इक्वल टू qm स्क्वायर, और ये हमने लिख दिया है। अब यहां पर दोनों के अगर स्क्वायर निकाल देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, pm इज इक्वल टू qm, क्या मिलेगा, pm इज इक्वल टू qm। देयरफॉर सेगमेंट pm इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट qm। तो यहां पर ये क्या हो जाती है, ये हो जाता है हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड हो जाता है। ठीक, बहुत ही इजी है, इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो आइए बच्चों, अभी हम सॉल्व एग्जांपल का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इन फिगर 3.76 sec pq is a diameter of circle with center OR is any point on the circle sec rs is perpendicular sec pq. Prove that SR is the geometric mean of PS and SQ, that is SR square is equal to PS into SQ हमें प्रूव करना है।
तो सबसे पहले बच्चों आपको तो यहां पर गिवन लिखना पड़ेगा, हमने गिवन नहीं लिखा है। तो गिवन क्या आएगा? गिवन आता है PQ इज डायमीटर। ठीक, ये गिवन आता है। उसके बाद क्या आता है? SR परपेंडिकुलर टू PQ, सेक SR परपेंडिकुलर टू सेक PQ, ये गिवन आएगा। उसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, वो भी हमने नहीं लिखा है। कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा? यहां पर एक्सटेंड रे SR अप टू द सर्कल एंड इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, ये आपको लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन के अंदर। ठीक है, उसके बाद आएगी आपकी प्रूफ। उसमें क्या आएगा? सेक PQ इज परपेंडिकुलर टू सेक RS, ये क्या है? गिवन है। सेक PQ, ये P और ये Q किसको है? परपेंडिकुलर सेक RS को है। क्यों है? गिवन है। उसके बाद सेक OS इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड RT, तो यहां पर सेक OS है, ये किसको परपेंडिकुलर है? तो ये कॉर्ड RT को परपेंडिकुलर है। ये कॉर्ड है RT, इसको परपेंडिकुलर है। क्यों? तो बाय RST और RSO, ये RST है और ये RSO है, तो ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। जिसके कारण हम कह सकते हैं सेक SR इज कॉन्ग्रुएंट टू सेक TS। यहां पर सेक SR है, ये किसको है? कॉन्ग्रुएंट है सेक TS को। ये सेक TS है, इसको कॉन्ग्रुएंट होगी और इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कॉर्ड PQ एंड RT। कॉर्ड PQ एंड RT इंटरसेक्ट इंटरनली एट पॉइंट S। ये जो कॉर्ड PQ है और कॉर्ड RT है, PQ और RT ये कहां पर है? इंटरसेक्ट कर रही है इंटरनली। ठीक है, कहां पर? तो एट पॉइंट S, ये पॉइंट S है यहां पर, जिसके कारण हम कह सकते हैं SR इंटू TS इज इक्वल टू PS इंटू SQ। हम क्या कह सकते हैं? SR इंटू TS, ये SR है इंटू TS इज इक्वल टू PS इंटू SQ। ठीक है, ये PS है और ये SQ है। क्यों? तो यहां पर अगर हम लिखेंगे थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, तो अभी हमने देखी थी थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, उसके हिसाब से ये होती है। अब यहां पर देखो बच्चों, हमने यहां पर प्रूव किया है, क्या प्रूव किया है? सेक TS इज इक्वल टू सेक SR, जिसके अगर हम TS की वैल्यू यहां पर SR लिख देंगे तो ये क्या आएगा? SR इंटू SR इज इक्वल टू PS इंटू SQ। ये कैसे आएगा? इक्वेशन नंबर 1 से, जिसके कारण हम कह सकते हैं SR स्क्वायर इज इक्वल टू PS इंटू SQ। तो यहीं पर ये प्रूव हो जाता है। ठीक, आइए। अच्छा, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.5 को।